नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। नहीं, ये किसी मिसकम्युनिकेशन के कारण ये घटना घटी है। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। हिंदुस्तान को छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में औरंगजेब की कब्र बर्दाश्त नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार की रात हिंसा भड़क उठी और कुछ ही देर में यह अशांति कोतवाली और गणेशगंज सहित कई इलाकों में फैल गई है। हालत को काबू करने के लिए हिंसा में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इस घटना के बाद ये लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर नागपुर हिंसा कैसे भड़की, विवाद कहां से शुरू हुआ, क्या प्रदर्शन के दौरान अफवाह फैली थी। जांच के लिए गठित एसआईटी के मुताबिक औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर के हिंदुत्ववादी संगठनों के विरोध प्रदर्शन के दौरान सोमवार को ये अफवाह फैली कि पवित्र पुस्तक को जला दिया गया है। ये पवित्र पुस्तक दरअसल एक दूसरे धर्म का है जिसे हम कुरान कहते हैं। इसको लेकर के तनाव इस कदर बढ़ गया कि शाम करीब 7:30 बजे महल के चिटनिस पार्क इलाके में झड़प हो गई, जिसमें पुलिस पर भी पत्थर फेंक दिए गए। इस घटना में 6 नागरिक और 3 अधिकारी उस वक्त घायल हो गए। बाद में यह अशांति कोतवाली और गणेश पेट तक फैल गई, जो शाम को और बढ़ गई। लगभग 1000 से अधिक लोग बड़े पैमाने पर पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी में शामिल थे, जिसमें कई वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। नागपुर पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हिंसा रात 8 से 8:30 बजे के बीच चरम पर थी, यानी कि पीक पर पहुंच गई थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों के हस्तक्षेप के बाद मामला ठंडा पड़ा। हिंसा नागपुर के हंसपुरी इलाके में फैल गई थी, जहां पर अज्ञात व्यक्तियों ने दुकानों में पहले तो तोड़फोड़ शुरू की और उसके बाद वाहनों में आग लगा दी। पहले आपको सुनाते हैं इस घटना को लेकर के नागपुर पुलिस के कमिश्नर डॉक्टर रविंदर सिंघल क्या कुछ कह रहे हैं। आज आपको मालूम है कि एक पर्टिकुलर फोटोग्राफ जलाई गई और उससे जो है भड़क हुई कि ऐसा क्यों किया गया, और उसके बाद में शांतता हुई। उसके में हमने केस भी रजिस्टर किया है और वो कार्रवाई चल रही थी, और कुछ लोग जमा हुए। उसके बाद में एक दूसरे से चवाची हुई और उसके बाद में ये सब चीज़ें शुरू। सर, कुछ ऐसा भी पता चला है कि कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हैं इसमें? कुछ लोग जख्मी हैं, पर ऐसा कोई सीरियसली जख्मी नहीं है। बड़े पैमाने पे पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई, ऐसी भी खबरें हैं। आगजनी आप देख सकते हैं, ऐसा कोई नुकसान नहीं है जो अभी तक अगर आप देखेंगे तो, बट हाँ पथराव हुआ है। तो उसके बारे में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जिसने किया उनको ताबे में ले रहे हैं। अभी तक कम से कम 20-25 लोगों को हमने लिया है, और जो भी नजर आ रहा है उसको हम लोग ताबे में ले रहे हैं। सर, अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दंगाइयों ने कई वाहनों में आग लगा दी थी। नागपुर में रात 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच ओल्ड भंडारा रोड के पास एक नई झड़प हुई, इस झड़प में कई वाहनों को आग लगा दी गई। इस दौरान घरों पर और क्लिनिक में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया, जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसके हिसाब से दोनों पक्षों के बीच लंबे वक्त तक पथराव और हिंसा होती रही। 17 से अधिक पुलिसकर्मी इस दौरान घायल हो गए। आप तस्वीर भी देख सकते हैं किस तरीके से पुलिसकर्मियों के ऊपर जो है हमले किए गए, और कहीं से भी बर्दाश्त नहीं है ये चीज कि जो ड्यूटी पर हो, ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी हो, उनके ऊपर इस तरीके से हमला हो। इसके अलावा शुरुआती जो हिंसा है वो दोपहर के बाद उस वक्त शुरू हुआ जब बजरंग दल के सदस्यों ने महल में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के पास एक प्रोटेस्ट किया। इस दौरान अफवाह ये फैल गई थी कि जो दूसरे पक्ष हैं, यानी कि जो मुस्लिम पक्ष है, उनका एक धर्म ग्रंथ है कुरान की, इस हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष के धर्म ग्रंथ कुरान को जला दिया, जिससे मुस्लिम समुदाय में जो है आक्रोश फैल गया। जाहिर सी बात है, अगर इस तरह की अफवाह फैलेगी तो आक्रोश बढ़ेगा ही। तो ये आक्रोश उस वक्त बढ़ा जब एक संगठन प्रोटेस्ट कर रहा था, और उस प्रोटेस्ट में किसी ने, जो शरारती तत्व हैं, उसने ये कह दिया कि आपके धर्म ग्रंथ को जला दिया गया। उसके बाद मुस्लिम पक्षों में आक्रोश था, और शाम को इसी को लेकर के जो है एक पुलिस स्टेशन में मुस्लिम पक्ष के लोगों ने इसके लिए शिकायत दर्ज कराई, और फिर घटना जो है लगातार बढ़ती गई। और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चिटनिस पार्क और महल इलाकों में पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरू हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। अधिकारियों का कहना है कि अन्य इलाकों में भी हिंसा की सूचना थी। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने हालांकि आरोपों का खंडन किया और यह दावा किया कि उन्होंने अपने प्रदर्शन के तहत
केवल औरंगजेब का पुतला जलाया था, किसी समुदाय विशेष के धर्म ग्रंथ को उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। हिंसक झड़प में दो समुदाय के युवकों ने एक दूसरों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, कुछ गाड़ियां तोड़ दी, आगजनी हुई, डीसीपी निकेतन कदम पर भी हमला हो गया। सोच लीजिए दोनों पक्षों में कितने उपद्रवी थे कि जो डीसीपी वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को संभालने आए थे, निकेतन कदम, उनके ऊपर हमला कर दिया गया और डीसीपी को खुद हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। पुलिस ने आरएसएस मुख्यालय वाले महल को भीड़ में तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। नागपुर पुलिस ने जो है कई ऑर्डर इशू किए, साथ ही पुलिस ने अब तक 50 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया है। सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी जो हुई थी उसको खंगाला जा रहा है और इसको ये अंजाम दिया जा रहा है कि इस फुटेज में जो भी लोग दोषी होंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को हालांकि पुलिस ने पूरा कर लिया है, साथ ही क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी गई है। वहीं अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस हिंसा पर जो है लोगों से अपील की है कि वो शांति और सद्भाव की बनाए रखें, किसी तरह के अफवाह में ना जाएं। मुख्यमंत्री का कहना है कि फिलहाल इलाके में पथराव और तनावपूर्ण जो है वो स्थिति पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है। हालांकि जो होम मिनिस्ट्री है, होम डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र का, वो खुद देवेंद्र फडणवीस के पास रहता है और वो पुलिस से लगातार संपर्क में भी है, ऐसा फडणवीस का कहना है। सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। तो आपने सुना कि महाराष्ट्र के सीएम बिल्कुल सधे हुए तरीके से बोल रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा, किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन कौन सी अफवाह है जिनसे ये हिंसा भड़क गई। डीसीपी हैं नागपुर के अर्चित चांडक, उनका कहना है कि यह घटना कुछ गलतफहमी के कारण हुई, स्थिति अभी नियंत्रण में है, यहाँ हमारा पुलिस बल मजबूत है। मैं सभी से यह अपील करता हूं कि वो घरों से बाहर ना निकले, पत्थरबाजी में शामिल ना हो। नागपुर हिंसा बढ़ने की दो अफवाहें फैली थी। पहला कि नागपुर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के विरोध प्रदर्शन के बीच ये अफवाह थी कि एक धार्मिक ग्रंथ कुरान को जला दिया गया है। हालांकि कहीं कुछ ऐसा हुआ नहीं था। इन अफवाहों से एक समुदाय के लोग जो है भड़क गए और वो सड़कों पर उतर आए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अर्चित चांडक, डीसीपी हैं नागपुर पुलिस के। नहीं, ये किसी मिसकम्युनिकेशन के कारण ये घटना घटी है। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, हमने अपना फोर्स पूरा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। सबसे हम अपील करते हैं कि कोई बाहर ना निकलिए और इसका पालन कीजिए और पत्थरबाजी ना करिए। काफ़ी पत्थरबाजी वहाँ से हो रही है, तो हमने उनको आगे शो ऑफ फोर्स किया था, उन पे टीयर गैस का भी वापर किया था। अभी सिचुएशन कंट्रोल में। कई छोटी छोटी कोई गाड़ी को एक आग लगाई है तो उसको हमने फायर ब्रिगेड बुला के उसको भी हमने प्रोटेक्टिव सपोर्ट फोर्स देके उसको भी बुझाया है। पुलिस कर्मी भी इंजर्ड हुए हैं। हाँ, थोड़े बहुत इंजोर हुए हैं, कुछ आगे पीछे। मेरा भी थोड़ा सा पैर इंजोर हुआ है पत्थरबाजी में, तो वो चल रहा है। बट हम लोग का भी सबसे विनती है, अपील है कि प्लीज़ शांति बनाए रखिए और हम लोग सबसे अपील करते हैं शांति बनाए रखिए और अभी उचित जो कानूनी कार्रवाई है वो शुरू है। अब ये नागपुर हिंसा का जो पूरा का पूरा मामला है वो आज अब विधानसभा पहुंच गया है। कल देर रात ये नागपुर में हिंसा हुई और ये मामला अब महाराष्ट्र की विधानसभा तक पहुंच गया है। नागपुर हिंसा के मामले को उठाते हुए भाजपा के विधायकों का कहना है कि औरंगजेब का मकबरा हटाया जाना चाहिए, क्योंकि नागपुर में औरंगजेब का मकबरा जो है उसको लेकर के विवाद हो रहा है और ऐसे में इस मकबरे को ही हटा दिया जाए। नागपुर में इस वक्त जो है अभी भी कर्फ्यू लगे हुए हैं, लेकिन बीजेपी के ये जो नेता हैं, वो विधायक हैं जो अपने बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं, ऐसी बातें बोल रही हैं जो आग में घी का काम करे। इसके अलावा इंटरनेट सेवाओं को जो है फिलहाल वहां पर चालू कर दिया गया है। इससे पहले इंटरनेट बंद कर दिया गया था ताकि कोई भी मैसेजेस वायरल ना हो, लोग वीडियो को वायरल ना कर पाए। लेकिन अब विपक्ष का कहना है कि ये डबल इंजन नहीं बल्कि डबल डिजास्टर की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है।
इसलिए इस तरीके से लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उनका कहना है कि खुद होम डिपार्टमेंट जब सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास है तो लगातार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। उन्होंने सीएम से जवाब भी मांगा है। इसके अलावा उन्होंने नितिन गडकरी को भी लपेट लिया है। नितिन गडकरी भी इस क्षेत्र से आते हैं और उनकी नाक के नीचे ऐसी घटना कैसे हो जाती है, ये सवाल भी प्रियंका चतुर्वेदी पूछ रही है। इसके अलावा लोकसभा में कांग्रेस के कुछ सांसदों ने भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है। विपक्ष के तेवर को देख करके अभी ऐसा ही लग रहा है कि अभी कुछ दिनों तक इस मामले को भुनाया जाएगा और पक्ष विपक्ष में तकरार देखने को मिलेगी। अब इस बीच महाराष्ट्र में औरंगजेब की जो कब्र है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विश्व हिंदू परिषद ने खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए दिन में विभिन्न सरकारी कार्यालयों पर जाकर के उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया था और एक मेमोरेंडम भी दिया था कि क्यों महाराष्ट्र में अभी भी जो है क्रूर शासक औरंगजेब उनका कब्रिस्तान है, इसे हटा दिया जाए। महाराष्ट्र में औरंगजेब को मराठों के साथ युद्ध के लिए याद किया जाता है, जिन्होंने औरंगजेब की महत्वाकांक्षाओं का विरोध किया था। और जो मराठा योद्धा थे राजा शिवाजी महाराज, उनके बेटे संभाजी को औरंगजेब के आदेश पर पकड़ लिया गया था और उन्हें खूब प्रताड़ित किया गया था और उन्हें अंत में मार डाला गया। ऐसी कहानी है इस औरंगजेब की। अब अधिकारियों का कहना है कि राज्य में रिजर्व पुलिस बल की 50 पुलिसकर्मियों की एक कंपनी और महाराष्ट्र के स्थानीय पुलिस के 30 जवान के साथ साथ 20 होमगार्ड जवानों को जो है वो औरंगजेब के कब्र पर तैनात किया गया है कि कब्र पर किसी तरह की धांधली ना हो, वहां पर किसी तरह का हो हंगामा ना हो, लोग वहां पर कब्र को नुकसान ना पहुंचाए। अब इसके साथ ही अब इस तरह के कंट्रोवर्सीज होते हैं तो जाहिर सी बात है जो पर्यटक होते हैं उनके मन में डर रहता है कि वो ऐसी जगहों पर ना जाए। अब कब्र पर आने वाले पर्यटकों को जो है होमगार्ड की जो वहां पर टीम है वो एक रजिस्टर देती है। रजिस्टर में आप अपना नाम लिखिए, अपना पता लिखिए, कहां से आए हैं, ये सारी जानकारी आप उस पर भरिए, तभी आप अंदर जा पाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार को यह डर सता रहा है कि अब भी एक पक्ष के लोग जो है इस कब्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा ये विवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को आपने देखा कि किस तरीके से मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर के विवाद हुआ, जो कहानी हमने आपको बताई। नागपुर हिंसा में आग फैल गई, लेकिन उससे पहले देश में कई दिनों से औरंगजेब को लेकर के बवाल हो रहा था और कई तरीके की बयानबाजियां हो रही थी। ये मामला तब से शुरू होता है जब छावा मूवी रिलीज होती है। रिलीज के बाद से ये मुद्दा गर्म हो गया था और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं अबू असीम आजमी, उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब पर टिप्पणी की थी। फिर ये मामला इतना गर्म हो गया कि उन्हें विधानसभा से भी निष्कासित करना पड़ा था। और इस मामले के कुछ दिन के बाद से मनोज मुंतशिर हैं, अपने आप को बड़ा हिंदू कहते हैं और लगातार बयानबाजी करते हैं। मनोज मुंतशिर ने यह कह दिया था कि औरंगजेब की जो कब्र है उस पर भैया शौचालय बना दीजिए। अब जरा बताइए, कोई जिन्हें पूजनीय मानता है, आप कहेंगे कि उस पर शौचालय बना दिया जाए तो उनकी भावनाएं तो आहत होंगी ही। ऐसा ही हुआ। अब ऐसे बयान से दोनों पक्ष के बीच तनाव बढ़ गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि नागपुर में हिंसा की खबर आ गई। इसके अलावा सिर्फ नागपुर ही नहीं, देश में कई ऐसे शहर हैं जहां पर अभी भी तनाव की स्थिति है। पुलिस इलाकों में कैंप कर रही है। तो हमारी लोगों से अपील है कि इस तरीके के कंट्रोवर्सीज में ना पड़े, आपस में भाईचारे के साथ रहें। आखिर क्या हो जाएगा? औरंगजेब हैं, संभाजी महाराज हैं, सब लोगों ने एक स्वर्णिम इतिहास का निर्माण किया है और वो इतिहास हमें और आपको सीख देती है। हमारे लिए संभाजी महाराज बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन दूसरे पक्ष के लिए वो बुरे हो सकते हैं। जिस तरीके से औरंगजेब हमारे लिए क्रूर शासक है, दूसरे पक्ष के लिए औरंगजेब अच्छे हैं। तो इस चीज में आपसी टकराव ना हो, हम अपनी भावनाएं दूसरों पर ना थोपें, या दूसरे पक्ष के लोग भी जो अपनी उनकी भावनाएं हैं वो आप हमारे ऊपर ना थोपें। भाईचारे के साथ हम जिए, क्योंकि जब इस तरह की घटना होती है तो दोनों पक्षों को नुकसान होता है। बहरहाल ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।